भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोबरसार जीवकान ग्रंथराज का। ज्ञानमार्गणा के अंतर्गत मनोपरि ज्ञान की कुछ अंतिम गाथाएं चल रही है। अब मनोपरि ज्ञान की कल द्रव्य मर्यादा हमने देखी, जगन्य उत्कृष्ट, वो भी ऋजुमति और विपुलमति की अपेक्षा से। आज क्षेत्र मर्यादा की हम चर्चा कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 455 456 यहां से मैं हाईलाइट कर रहा हूं। गावूयपुदत्तमवरम् उक्कसहोदिजोयनपूदत्तम् व्यूलमदिशय अवरम् तस्य पुधत्तवरम् पुनरलोयम्। नरलोयत्येव यणम् विखम्ब नियमा विखम्बनि विखम्बनियामयम् नवटस् जम्मातघ्नपदरम् मनपज्जवखेत्तमोद्दिष्टम्। नरलोयेत्यवयणम् विखम्बनियामयम् नवटस् जम्भातघ्नपदरम् मनपज्जवखेत्तमोद्दिष्टम्। चलिए, गाथा देखिए आप लोगों ने, समझ में आ रही है? शब्दार्थ देख लेते हैं। चलिए, गाऊय पुधत्तम अवरम, अवरम जघन्य, किसकी चल रही है ये? सबसे पहले बताएंगे रुजुमती के बारे में। तो रुजुमती के बारे में गाऊय अर्थात गव्युति, गव्युति मतलब कोस। कितना कोस? पुधत्त, पुधत्त मतलब कितना है? पृथक, पृथक्त्व कोस इतनी होती है। अवरम, अवरम मतलब जघन्य। रुजुमती की जघन्य क्षेत्र कितना है? गव्युति प्रमाण, कितना गव्युति? पृथक्त्व गव्युति प्रमाण होता है। और उत्कर्षम, उत्कृष्ट कितना होता है? जोयन पुधत्तम, पुधत्तम मतलब पृथक्त्व, जोयन मतलब योजन, पृथक्त्व योजन। अब ये हमने दोनों टीकाएं देखी। केशववर्णी जी ने सीधा इसका जो अर्थ किया है वो 2 से 3 कोस और 7 से 8 योजन, जघन्य और उत्कृष्ट का। किंतु पंडित रतनचंद मुक्तार जी ने इसको अलग तरीके से किया है। उन्होंने पहले कोस कितना होता है वो बता दिया, गव्युति का अर्थ कोस होता है, और फिर उन्होंने लिख दिया इसको 8 से गुना करने पर पृथक्त्व गव्युति होता है। तो उन्होंने पृथक्त्व का अर्थ 8 किया है। तो इसलिए हमने अब पीडीएफ में, सुधारित पीडीएफ में दोनों चीजें रखी है। आपकी पीडीएफ में एक ही चीज है, 2 से 3 कोस। ये केशव वर्णी की टीका की अपेक्षा से है। अगर आप देखेंगे, मैं फिर से आपको चार्ट, नया चार्ट दिखा रहा हूं। आप चाहे तो अपनी पीडीएफ में इसको सुधार सकते हो। सुधारित आवृत्ति में यही मिल ही जाएगा। दिख रहा है? नीचे चार्ट में देखिए। अब दो दो डाल दिए, 2 से 3 कोस केशव वर्णी जी की टीका और 8 कोस पंडित मुक्तार जी की टीका। ऐसे ही योजन के बारे में उन्होंने किया है। पृथक्त्व का अर्थ उन्होंने 8 किया है, तो वहां पर 8 योजन ये पंडित मुक्तार जी लिखते हैं और 7 से 8 योजन केशववर्णी जी की टीका में आया है। वैसे पृथक्त्व शब्द के अर्थ आगम में अलग अलग जगह पर अलग अलग लिए गए हैं। कभी इसका अर्थ 47 भी दिया गया है, और ज्यादातर अर्थ 3 से ज्यादा, 9 से कम, इन संख्याओं के बारे में पृथक्त्व, ये रेंज का पर्यायवाची यहां पर मिला है। ठीक है, चलिए। अब विपुलमति सम, विपुलमति के अवरम, अवरम मतलब जघन्य, कितना है? वो कहते हैं विपुलमति, विपुलमति से अवरम तस्य पुदत्तम वकुनरलोयम। अर्थात जो विपुलमति का जघन्य क्षेत्र है वो योजन पृथक्त्व, जो ऋजुमति का उत्कृष्ट था वैसा ही इन्होंने लिया है। उससे वहां से, जहां पर ऋजुमति का उत्कृष्ट खत्म होता है, वहां से विपुलमति का जघन्य चालू होता है। तो अगर वो 8 योजन में पूर्ण हो रहा है तो ये 8 से 9 योजन, या ऐसा इन्होंने यहां पर लिया गया, उसका अर्थ लिया है। और
उत्कृष्ट कितना है? नरलोक। नरलोक का अर्थ होता है मनुष्य क्षेत्र। मनुष्य क्षेत्र मतलब 45 लाख योजन। सिर्फ एक बात यहां पर आगे कह रहे हैं वो, नरलोयतीय वयनम विखंबनियामयम न वट्टस। वट्टस का अर्थ होता है वृत्ताकार। वृत्त, वृत्त मतलब गोलाकार, मंडलाकार। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि विखंब नियामय मतलब ये वृत्ताकार परिधि रूप जो मनुष्य क्षेत्र है वैसा ना लेते हुए सिर्फ उसका विष्कम्भ जो है, विष्कम्भ मतलब उसका जो विस्तार है, उस विस्तार की अपेक्षा से यहां पर वर्णन किया जा रहा है। मतलब यहां पर मनुष्य लोक का अर्थ क्या करना है? 45 लाख योजन। किंतु 45 लाख योजन कैसा? चौकोर लेना है, ना ही वृत्ताकार, न वट्टस, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। क्लियर है? गाथा में स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जम्मा तक घनपदरम मन पज्जव खेतमुद्धिटम। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मन परे ज्ञान का जो क्षेत्र है वो घन प्रतर रूप कहा गया है, तक घन पदरम। और घन कब होता है? जब उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो तब। इसीलिए ये ना वृत्ताकार है किंतु ये घनाकार है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 45 लाख योजन। नरलोक ये शब्द जो है यहां पर है नरलोक, अर्थात सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की अपेक्षा से नरलोक का वर्णन लेना है, आकार की अपेक्षा से नहीं लेना है। ठीक है, तो उत्कृष्ट कितना होगा? मनुष्य लोक की अपेक्षा से मनुष्य लोक अर्थात चौकोर 45 लाख योजन, यहां पर इतना होगा। चलिए, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलना, बस क्षेत्रों की मर्यादा बताइए। हाँ संगीता दीदी। ना भैया, तो यहाँ खाली लंबाई और लंबी और रुंदी इतना ही लेना है, तो ऐसा है क्या? नरलोक का अर्थ तो वो लेना, किंतु क्षेत्र हमेशा घनाकार होता है तो इसको हाँ। मोटाई भी, ऊंचाई भी लगा देना उसके साथ। अच्छा, तो घन, ये चौकार जो बोला है, चौकार जो बोला है उधर, हाँ, उधर तो अपना लेंथ और यही लेना। हमेशा वर्णन जो किया जाता है वो डायमेंशन की अपेक्षा से किया जाता है। और चूंकि वो वृत्ताकार नहीं है, चौकोर है, इसलिए आकार की अपेक्षा चौकोर लिखा है और डायमेंशन दिया है। किंतु एक्चुअल क्षेत्र कैसा रहता है? घनाकार रहता है। घन पदरम कहा है उसका, इसलिए उसको घनाकार लेना है। ठीक है। थैंक यू। हाँ, हेमानी दीदी। वंदना भैया, मतलब यहाँ ऐसे लेना कि 45 लाख योजन घनाकार। 45 लाख यूजन लंबा, उतना ही चौड़ा, उतना ही मोटा। हाँ, ठीक है। ठीक है। फिर भैया यहाँ मनुष्य लोक को बोलने की मतलब लिखित वो क्या आवश्यकता पड़ी? जैसे जब पहले मनुष्य। आपने देखा होगा कांडकों में, अवधि ज्ञान के कांडकों में उन्होंने कैसे दिया? जम्बूद्वीप दिया, भरत क्षेत्र दिया। क्योंकि इनके डायमेंशंस पहले से फिक्स है, जी। इसके संदर्भ रूप में कथन करने की एक पद्धति होती है। अगर आप बताएंगे, अगर बचपन में आपने भी कभी सुना होगा, दादिया नानिया दादाजी किस प्रकार से बातें करते थे, अपनी खेती कितनी है तो सामने दिखने वाला जो पेड़ है वहां तक। तो उन्होंने अपने खेती की मर्यादा कहां पर कर दी, बाउंड्री कहां लगा दी? वो पेड़ जहां पर है वहां पर। अगर आप डायमेंशन में तो कह सकते हैं 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, कितना है वो आप बता सकते हो। फिर भी उन्होंने कैसे बताया? वो एक संदर्भ की अपेक्षा से बताया। हमेशा अगर आप देखेंगे जो सीमाएं बनती है, वो सीमाएं या तो किसी पर्वत राज्य की अपेक्षा से बनती है, देशों की सीमाएं, स्टेट्स की सीमाएं जितनी होती है, या फिर जिलाओं की जो जनपद होते हैं उनकी जो सीमाएं होती है वो नदी के आकार से बनती है। कहीं पर गांव की अपेक्षा से होते हैं, इस गांव तक इसमें ये क्षेत्र आएगा, यहां से आगे आपका क्षेत्र आएगा, इस तरीके से भी बनता है। तो ये एक प्राचीन पद्धत है कथन करने की, तो उस अपेक्षा से यहां पर भी उसका वर्णन आ रहा है। जी भैया। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अवधि ज्ञान का जो जघन्य क्षेत्र है, अवधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र कितना आता है? अंगुल का असंख्यातवां भाग, अंगुल का असंख्यातवां भाग आता है। एकदम से चेहरे गंभीर हो गए, चेहरे गंभीर मत करना, ठीक है। अवधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा, और उसका काल कितना कहा है? आवली का असंख्यातवां भाग।
किंतु ये अवधि ज्ञान से भी नीचे वाला, अल्प जानने वाला जो ज्ञान है, कौन? मनपर्य ज्ञान। मनपर्य ज्ञान को कैसे कहा है? अवधि ज्ञान से नीचे वाला कहा है। और वो कम से कम कितना जानता है? 2-3 कोस या 8 कोस। तो कोस कहाँ है और आवली का असंख्यात्मक भाग कहाँ है? अंगुल का असंख्यात्मक भाग कहाँ पर है? फर्क समझ में आ रहा है? मतलब जो आप उच्च ज्ञान कह रहे हो अवधि ज्ञान को, वो उसके जानने की जो मर्यादा है वो बहुत छोटी है, और उसके नीचे वाला जो मनपर्य ज्ञान है उसके कम से कम जानने की मर्यादा वो तो बड़ी है। तो ऐसा कैसे? तो ये कह रहे हैं, तो ये इस प्रकार से आपने एक क्षेत्र में हो गया। अच्छा, काल में आगे चल करके काल के बारे में कहेंगे। तो काल में अवधि ज्ञान जो है वो आवधि का संख्यात्मक भाग प्रमाण जानता है, और मनोपरि ज्ञान कम से कम 2 या 3 भव को जानता है। तो आवधि का संख्यात्मक भाग तो कितना छोटा हो गया, और भव तो पूरी आयु हो गई। और ऐसा होकर के भी आप उसको नीचे रख रहे हो, अल्प रख रहे हो। तब आचार्य भगवान कहते कि नहीं, दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न जाति के हैं। अवधि ज्ञान संयत और असंयत दोनों से संबंधित है, किंतु मनोपरि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ संयत संबंधी है। मतलब उसके स्वामी संयत, संयमी मुनिराज ही होते हैं। इसलिए दोनों की जातियां पृथक पृथक है, दोनों के स्वभाव पृथक पृथक है, दोनों की जानने की मर्यादा पृथक पृथक है। दूसरा, जिस प्रकार इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय जो है, चक्षु इंद्रिया रसादि को छोड़कर रूप को ही जानती है। तो चक्षु इंद्रिया सिर्फ अपने विषय को ही जानती है, दूसरे के विषय को नहीं जानती है। रसना इंद्रिय अपने विषय को ही जानता है, दूसरे के विषय को नहीं जानता है। उसी प्रकार मनोपर्य ज्ञान भी भव विषयक समस्त अर्थ पर्यायों को नहीं जानता, भव के द्वारा सिर्फ 2 या 3 व्यंजन पर्याय को ही जानता है। इसलिए वो अवधि ज्ञान के समान नहीं है। जब अवधि ज्ञान में वर्णन आएगा कि ये 2 भव तक का जानता है या 3 भव तक का जानता है, तो अवधि ज्ञान उस भव में होने वाले सभी पर्यायों को जानता है। मनोपर्य ज्ञान का ऐसा नहीं है। मनोपर्य ज्ञान सिर्फ स्थूल पर्यायों को जानता है, व्यंजन पर्याय को ही जानता है। अर्थ पर्याय जो सूक्ष्म पर्याय होती है उनको नहीं जानता है। समझ में आ रही बात है? हम कहने के लिए तो कह सकते हैं। अब मान लो किसी की उम्र 50 साल है, तो वो क्या कहेगा? अरे 50 साल का हो गया हूं, 50 साल का अनुभव है मुझे। 50 साल का अनुभव है, इसका इनडायरेक्टली अर्थ क्या होता है? 50 सालों में जितनी चीजें हुई है, जिससे मुझे अनुभव मिला है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं सब जानता हूं। पर जरा चिंतन करके देखा, क्या हम सारी चीजें को याद कर पा रहे हैं? क्या सारी चीजों को याद कर रहे हैं? चलो, माता के गर्भ से जो बाहर आ गए, हॉस्पिटल में आ गए, ऐसा सब लोग समझ करके चलते हैं। वो हॉस्पिटल याद आ रहा है, वो दाई माँ याद आ रही है, वो डॉक्टर याद आ रहा है? नहीं। अच्छा, आपको किस प्रकार से घर में लेकर के आए थे? घर में लाने के बाद आपकी दादी नानी ने किस प्रकार से आनंद किया था, आपके पिताजी ने किस प्रकार से आनंद व्यक्त किया था? कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बातें छोड़ो, वहां से थोड़ा और आगे चलो। 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, सारी चीजें याद आ रही है। 3, 4, 5 वर्ष की एक आध दूसरी घटना याद आती है, और वो भी किसी ने बताई रहती है, इसके अपेक्षा से याद आती है। फिर और आगे चलने के बाद में स्कूल के दिन जब चालू होते हैं, तो कुछ कुछ कक्षाओं की कुछ कुछ बातें याद आती है। अरे टीचर भी, सारे टीचर्स याद नहीं आते, याद करके देखो। अच्छा, मेरी बात अगर आपको होगे, तो मैं तो गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ा हूं, पहली से चौथी। तो हमारे लिए तो एक क्लास टीचर होती थी, सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ाते थे। बट आगे जब 5th से जब आगे चले गए, तब तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग थे। तो मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि 5वीं कक्षा में मुझे इतिहास किसने सिखाया। गणित का याद है, बट 5वीं कक्षा का इतिहास का मुझे याद नहीं आ रहा। इसका मतलब है सभी चीजें हमको याद नहीं होती है। वैसे ही यहां पर मनोपर्य ज्ञान सब चीजों को नहीं जानता है, कुछ मोटा मोटी चीजों को जानता है। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान ढूंढ करके, जैसे प्रकाश डाल करके कमरे में प्रकाश जहां जहां डालेंगे वो चीज दिखती है, वैसे वैसे अवधि ज्ञान सारी चीजें ढूंढ सकता है। बातें समझ में आ रही है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है। अब आगे चलते हैं।
विपुलपति मन परिज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से योजन पृथक्त्व प्रमाण क्षेत्र को जानता है, और रुजुमति का उत्कृष्ट क्षेत्र वो भी उतना ही है, पृथक्त्व प्रमाण योजन पृथक्त्व। किंतु कहते हैं रुजुमति का उत्कृष्ट क्षेत्र और विपुलमति का जघन्य क्षेत्र वो समान नहीं है, क्योंकि योजन पृथक्त्व में अनेक भेद देखे जाते हैं। शब्द क्या लगा दिया, रुजुमति उत्कृष्टता से कितना जानता है, योजन पृथक्त्व। विपुलमति कम से कम कितना जानता है, योजन पृथक्त्व। पर दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं। कल जैसे हमने देखा मध्यम मध्यम शब्द आ गया द्रव्य में भी, और दोनों मध्यम में भेद है, वैसे यहां पर दोनों पृथक्त्व में योजन पृथक्त्व में भेद है। जो रुजुमति का जो योजन पृथक्त्व है वो छोटा है, विपुलमति का जो योजन पृथक्त्व है वो उससे तुलनात्मक बड़ा है, इसलिए वहां पर 7 से 8 योजन रखा और यहां पर 8 से 9 योजन रखा। चलिए अब यहां पर जो मनुष्योत्तर शैल, मनुष्योत्तर पर्वत या मनुष्य क्षेत्र, ये जो वर्णन आता है, आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्योत्तर शैल या फिर मनुष्य नरलोक ये उपलक्षण भूत है, वास्तविक नहीं है। उपलक्षण भूत मतलब क्या है, किसी अपेक्षा से कथन किया गया है, साक्षात उसको नहीं लेना है। मतलब साक्षात मनुष्य क्षेत्र का आकार सहित जो प्रत्यक्ष में है वैसे उसको नहीं लेना है। तो 45 लाख योजन क्षेत्र के भीतर स्थित जीवों के चिंतन के विषयभूत त्रिकाल गोचर पदार्थ को जानता है, ये उक्त कथन का तात्पर्य है। अर्थात 45 लाख योजन क्षेत्र में मुनिराज जहां पर है या फिर टोटल नरलोक जो है, मुनिराज जहां पर बैठे हैं वहां से 45 लाख योजन लगा देना। उसके भीतर जो जीव है, मतलब जो जानने वाले मुनिराज है, धवला जी ने स्पष्ट कर दिया इसको पुस्तक 13 में कि जानने वाले मुनिराज वो भी मनुष्य लोक में होने चाहिए, वो तो होंगे ही होंगे क्योंकि मनुष्य है तो वहां से कहा जाएंगे बाहर। और जिनके मन की बात जानना चाहते हैं वो जीव भी मनुष्य लोक के भीतर ही होना चाहिए, 45 लाख योजन के घनाकार क्षेत्र के भीतर ही होना चाहिए। अब मनुष्य तो होगा ही होगा, वो कहा जाएगा, तिर्यंश भी होगा ही होगा, वो कहा जाएगा, पर तिर्यंश उसके बाहर भी पाए जाते हैं। भोग भूमि है तिर्यंश 45 लाख से परे भी पाए जाते हैं, तो उनकी चर्चा यहां पर नहीं है। और देव जो सामान्यता इस क्षेत्र के बाहर रहते हैं किंतु कभी कभी इस क्षेत्र के अंदर आ सकते हैं, तो उनके मन की भी बात जान सकते हैं, किंतु कब जान सकते हैं, जब वो देव इस मनुष्य लोक के क्षेत्र के या मन परिज्ञान के क्षेत्र के अंदर आएंगे तब। ठीक है, चलिए देखो, मेरे पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक है और उसका एक कैपेसिटी उसके ऊपर लिखी हुई है, क्या 1 किलोमीटर तक ये निशाना लगा सकती है। क्या है, 1 किलोमीटर तक ये निशाना लगा सकती है। मतलब अगर कोई मुझे जिस चीज के ऊपर निशाना लगाना है वो चीज 1 किलोमीटर के अंदर होगी, तब जाकर के इससे निकली हुई गोली उसको लग जाएगी। इससे बाहर है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही मन परिज्ञान कब जानेगा, मन परिज्ञानी कब जानेंगे, तो 45 लाख योजन, वो भी विपुलमति का उत्कृष्ट है, सबका उत्कृष्ट नहीं है, सबके पास इतना नहीं होगा। तो जिनके पास उत्कृष्ट मन परिज्ञान है वो उस 45 लाख योजन के बीच के जीवों को ही जानेंगे। अब आचार्य आगे कह रहे हैं कि मानुषोत्तर शैल के बाहर भी अपने विषयभूत क्षेत्र के भीतर स्थित होकर विचार करने वाले देव और तिर्यंशों की चिंतन के विषयभूत अर्थ को भी विपुलमति मन परिज्ञान जानता है। अर्थात मानुषोत्तर शैल के बाहर अपने विषयभूत क्षेत्र के भीतर, मतलब क्या हो गया, मानुषोत्तर पर्वत से तो मनुष्य लोक की सीमा बन जाती है, उसके बाहर भी अगर कोई है, उसके बाहर भी, क्योंकि अगर हम चौकोर करेंगे तो मानुषोत्तर पर्वत तो गोलाकार है, अगर हम 45 लाख चौकोर करोगे तो 4 कॉर्नर जो है वो मानुषोत्तर पर्वत से परे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और उस क्षेत्र में अगर मान लो कोई जीव है तो उस जीव के मन की बात भी ये मुनिराज जान सकते हैं, विपुलमति वाले उत्कृष्ट वाले जान सकते हैं।
वहां पर उन्होंने क्या कहा, मनुष्य की चर्चा नहीं, वहां कौन होगा, वहां पर नियम से तिर्यंश या देव ही हो सकते हैं, वहां पर मनुष्य नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य उस गोलाकार के अंदर ही रहेंगे, ये कह रहे हैं। कितने ही आचार्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर ही जानते हैं ऐसा कहते हैं, किंतु अभिप्राय के अनुसार, वो जो आचार्य मान रहे हैं उनके अभिप्राय, उनके मत के अनुसार मानुषोत्तर शैल से बाहर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। किंतु यहां पर पंडित जी क्या लिख रहे हैं, धवला जी में भी क्या लिखा जा रहा है, आचार्य क्या कह रहे हैं, अब सुनिए कि ऐसा घटित नहीं होता। मानुषोत्तर शैल के भीतर स्थित होकर जो चिंतन किया गया है उस विषय को जानता है, ऐसा भी कितने ही आचार्य कहते हैं। उनके मत के अनुसार लोक के अंत में स्थित अर्थ को भी प्रत्यक्ष जानता है, किंतु दोनों भी अर्थ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार अपने ज्ञान रूपी पुष्पदल के भीतर आए हुए द्रव्य का अनवगम बन नहीं सकता। मन परे ज्ञान मानुषोत्तर पर्वत के द्वारा रोक दिया जाता है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी ज्ञान को कोई भी पर्वत रोक नहीं सकता है। ज्ञान को कौन रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ, ज्ञान को कौन रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञानावरण कर्म ही रोक सकता है, और कोई नहीं रोक सकता है ना। तो इसीलिए मानुषोत्तर पर्वत ज्ञान की परिसीमा बनावे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब कोई कोई आचार्य क्या मानते हैं कि भाई मुनिराज तो चलो ठीक है पूना में बैठे हैं, और जिनके मन की बात जाननी है वो मानुषोत्तर पर्वत से 1-2 योजन अंदर बैठा है। अब उसके मन की बात जाननी है तो उसके मन की बात जानेंगे, किंतु कितना जानेंगे? तो वो कह रहे हैं कि उनके मन में, वो जो जीव बैठा है 2 योजन के अंदर, उसके मन में कौन से पदार्थ का चिंतन चल रहा है? ऐसा पदार्थ जो मानुषोत्तर पर्वत से अंदर है, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। तब ये कहते हैं नहीं, क्योंकि जो जिस पदार्थ का विषय चल रहा है, जिस रूपी पदार्थ का विषय चल रहा है, अगर वो बाहर का भी क्यों ना हो, वो बाहर का भी क्यों ना हो, उसे मानुषोत्तर पर्वत, उस ज्ञान को मानुषोत्तर पर्वत की सीमा जो है वो रोक नहीं सकती है। चर्चा समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाकर के सुनने के लिए आएगी। क्योंकि जिनको ये विवाद ही मालूम नहीं है, विवाद कहने से अच्छा है कि जिनको ये मतांतर मालूम नहीं है उनको समझ में ही नहीं आएगा। मतांतर आप पहले समझ लेना, तब बात जाकर के बात समझ में आएगी। आगे कहते हैं, मानुषोत्तर मन परे ज्ञान मानुषोत्तर पर्वत के द्वारा रोक दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र होने से, व्यवधान से रहित, बाधा से रहित उक्त ज्ञान की प्रवृत्ति में बाधा का होने का संभव नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञानावरण कर्म ही रोक सकता है, पर्वत नहीं रोक सकता है। दूसरा, लोक के अंत में स्थित अर्थ को जानने वाला यह ज्ञान वहां स्थित चित्त को नहीं जाने, यह भी नहीं हो सकता। अर्थात जिसके मन में लोक के अंत का, अर्थात मान लो सिद्धशिला का चिंतन चल रहा है, तो वहां जिसका चित्त चला गया है, जहां पर चिंतन चला गया है सिद्धशिला तक, तो उस चिंतन को रोकने वाला कौन हो सकता है? क्यों? क्योंकि चिंतन किसके मन में चल रहा है? मन पर ज्ञानी के मन में नहीं चल रहा है, चिंतन तो उस जीव के मन में चल रहा है जो मतिश्रुत ज्ञानी है। और जैसे आप और हम मतिश्रुत ज्ञानी हैं, और हम सिद्धशिला का ध्यान करते कि नहीं करते हैं? सिद्धशिला का ध्यान करते हैं। तो समझ लो, अगर कोई सिद्धशिला का ध्यान कर रहा है मानुषोत्तर पर्वत के बाजू में बैठ करके, तो उस अर्थ को मुनिराज जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो कोई कोई मुनिराज कहते कि नहीं जानेंगे। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा कौन है कि उस चिंतवन को रोक सकता है? क्योंकि वो तो सामान्य जीव होकर के भी त्रिकाल का चिंतन कर सकता है, तीनों लोकों का चिंतन कर सकता है। इसलिए विषय जो है वो त्रिकाल विषय हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं बनेगी। 45 लाख योजन के बाहर का भी वो सोच सकते हैं। कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई नंदीश्वर पर्वत, नंदीश्वर के जो पर्वत है या नंदीश्वर के जो क्षेत्र है, उसके अगर कोई अगर चिंतन कर रहा है, तो क्या मनपरे ज्ञानी उसको जान सकते कि नहीं जान सकते हैं? अब रुको, अब आज
कल जो हमने कहा था, हमने कल निर्णय नहीं लिया था, आज निर्णय लेने की बात आ गई है। यहां पर मनपर्य ज्ञानी और जिसके मन में चिंतन चल रहा है वो जीव, ये दोनों भी 45 लाख घन प्रतर में होने चाहिए। बस उनके मन में जो चिंतन चल रहा है उसको रोकने वाला ना पर्वत हो सकता है ना कोई हो सकता है, अर्थात उनके मन में कोई भी चिंतन चल सकता है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। लोक के अंत में स्थित अर्थ को जानने वाला यह ज्ञान वहां स्थित चित्त को, मन को नहीं जाने, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने क्षेत्र के भीतर स्थित रहकर अपने विषयभूत अर्थ का अनवगम बन नहीं सकता। परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर क्षेत्र के प्रमाण की प्ररूपणा निष्फल हो जाएगी। अतः 45 लाख योजन के भीतर स्थित होकर चिंतन करने वाले जीव के द्वारा विचार्यमान द्रव्य यदि मनपर्य ज्ञान की प्रभा से आलोकित क्षेत्र के भीतर होता है तो ये जानता है, अन्यथा नहीं जानता है, ऐसे आचार्य यहां पर कह रहे हैं। उत्कृष्टता से विपुलमति ज्ञानी मानुषोत्तर पर्वत के भीतर की बात जानता है, बाहर की नहीं। तात्पर्य यह है कि 45 लाख योजन घन प्रतर को जानता है, अर्थात ये जो क्षेत्र बताया गया है ये क्षेत्र मुख्यतः से कितने दूर के जीव के मन की बात जानता है इसकी अपेक्षा से है। क्या कह रहे हैं? मन परिज्ञानी कितने दूर, जैसे शुरुआत में कह दिया 2 या 3 कोस रुजुमती वाले के बारे में, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो महाराज जी जहां पर बैठे हैं मन परिज्ञानी, वहां से 2 से 3 कोस के बीच में जितने जीव बैठे हैं उनके मत की बात, उनके मन की बात ये मुनिराज जानते हैं, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो क्षेत्र का प्रमाण, क्षेत्र की प्ररूपणा जो है वो मुनिराज और जिसके मन की बात जाननी है, इनके बीच जो क्षेत्र बन जाता है उस क्षेत्र की अपेक्षा से ये कह रहे हैं। ये यहां पर मुख्यता से जानना है। और धवला जी का जो प्रकरण हमने यहां पर दिया है, धवला जी पुस्तक 3 पृष्ठ 343 344, वहां पर क्या लिख रहे हैं? मन परिय ज्ञानी 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र अर्थात चौकोर जो यहां पर कहा गया है उसके अंदर होने चाहिए। जिसके मन के विषय को जान रहे हैं, वो फिर देव हो, तिर्यंश हो या मनुष्य हो, वो भी उस 45 लाख योजन घन पृथक क्षेत्र में होने चाहिए। चिंतन का जो विषय है, जिसके बारे में चिंतन रूपी पदार्थ का चिंतन चल रहा है, वो त्रिकाल गोचर पदार्थ हो सकता है। तीनों कालों में, तीनों लोकों में जो उपस्थित पदार्थ है तो उसका चिंतन हो सकता है। जो बॉटम लाइन यही रही, जो जो क्षेत्र की मर्यादा बताई गई है वो क्षेत्र की मर्यादा मन परिय ज्ञानी मुनिराज और जिसके मन की बात है, जिनके मन की बात जाननी है, वो जो क्षेत्र उनका बनता है, कितनी दूरी के क्षेत्र बनता है, उसकी अपेक्षा से यहां पर हो रहा है। और ये चौकोर से मोटाई ऊंचाई भी क्यों है? क्योंकि देव आकाश में खड़े होकर के भी तो चिंतन कर सकते हैं, देव आकाश में खड़े होकर के भी तो चिंतन कर सकते हैं, उस अपेक्षा से भी यहां पर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण लीजिएगा। 45 लाख योजन ऊंचाई बताई जा रही है, 45 लाख योजन, उसमें से 1 लाख योजन तक ही कौन है? मध्य लोक है, सुदर्शन मेरु की चोटी वहां तक है, उसके ऊपर तो ऊर्ध्व लोक है। मतलब 45 लाख में से 1 लाख भी अगर निकल गया तो 44 लाख, मोटा मोटी में 44 लाख योजन ऊर्ध्व लोक का आ गया। तो 44 लाख अगर ऊर्ध्वलोक का आ गया तो उसमें कम से कम नीचे वाले कुछ पटल या पहला पटल जो है उस जैसा रुजु विमान वगैरह जो है वो भी तो आ गए। तो उसमें कौन स्थित होंगे? उसमें तो देव स्थित है। तो देव अगर वहां बैठे तो उसके मन की बात, उसके नीचे अगर देव मान लो सुदर्शन मेरु की वंदना करने के लिए आ रहे हैं तो उनके मन में जो बात चल रही है वो बात, या फिर 790 योजन से लेकर 900 योजन की ऊंचाई के ऊपर जो विमान चल रहे हैं ज्योतिष लोगों के, उनके अंदर जो देव है, उसको ढोने वाले जो देव है, उनके मन में चलने वाली बातें, ये सारी चीजें जो है ये उस क्षेत्र में आती है, मन परिय ज्ञान के क्षेत्र में आती है। अर्थात मुनिराज उत्कृष्टता से जो विपुलमति वाले मुनिराज जो जानते हैं वो इन सब के मन की बात जान सकते हैं। और विषय जानने का विषय त्रिकाल गोचर हो सकता है, ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये बात हो गई क्षेत्र के बारे में। यहां से आगे
काल की चर्चा चलेगी। थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में और कुछ कहा है, फिर आपके प्रश्नों को लूंगा मैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र मर्यादा के बारे में विशेष कह रहे हैं, आकाश श्रेणी की एक श्रेणी क्रम से ही वो जानता है। आकाश की जो पंक्तियां होती है वो क्रम से ही जानता है। ऐसे कितने ही आचार्य कहते हैं वो यहाँ पर घटित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानने पर देव मनुष्य विद्याधर आदिकों में विपुल मति बन पर ज्ञान की प्रवृत्ति ना हो सकने का प्रसंग आ जाएगा। मानुष क्षेत्र के भीतर स्थित सब मूर्त द्रव्य को जानता है, उससे बाह्य क्षेत्र में नहीं, ऐसा कोई आचार्य जानते हैं, कहते हैं, किंतु ये भी घटित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर मानुषोत्तर पर्वत के समीप स्थित होकर बाह्य दिशा में उपयोग करने वाले के ज्ञान की उत्पत्ति ना हो सकने का प्रसंग आ जाएगा। मतलब अगर कोई मुनिराज है, वो मानुषोत्तर पर्वत से अंदर 1 योजन बैठे हैं, और अगर कोई आचार्य कहते हैं कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर का नहीं जानेंगे, तो क्या होगा? उनको एक दिशा में 45 लाख योजन तक का जानेंगे। 45 लाख मतलब 44 लाख योजन ही बैठ जाएंगे एक दिशा में, क्योंकि ये मानुषोत्तर पर्वत है। यहां से 1 योजन अंदर बैठे हैं, तो यहां से आगे मानुषोत्तर क्षेत्र कितना बचा? 44,99,000। क्योंकि 1 योजन अंदर बैठे हैं, तो 44,99,000 यहां तक जानेंगे। तो पूरे 45 भी कैसे पूर्ण होंगे? यहां से सिर्फ 1 योजन ही जानेंगे, ऐसा उसका अर्थ होगा। किंतु ऐसा घटित नहीं होता है। क्यों? पहले कारण बता चुके हैं, क्योंकि कोई पर्वत इस प्रकार से यहां से पीछे जो 1 योजन है, वो पर्वत को लांग करके 45 लाख योजन तक जानने में उसमें कोई बाधा नहीं आती है, ऐसा कह रहे हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि उत्तर प्रसंग आता है तो आने दीजिए, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके उत्पन्न ना हो सकने का, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं पाया जा सकता है। क्षयोपशम का अभाव भी कारण नहीं, क्योंकि उसके बिना मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर दिशा, अगर कोई कहता है कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर क्षयोपशम काम नहीं करेगा, तो ऐसा भी घटित नहीं होता, क्योंकि जो क्षयोपशम, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मानुषोत्तर पर्वत के अंदर काम कर रहा है, वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर काम करने में उसको क्या बाधा आएगी? वो तो जीव के साथ है, तो जीव के साथ में क्षयोपशम बन सकता है और वो जान भी सकता है। अतः क्षयोपशम का अस्तित्व सिद्ध। ऐसा तो नहीं होगा कि क्षयोपशम सिर्फ अंदर है जीव के। क्यों अरविंद जी? आपका ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है, अभी आप जहां पर बैठे हो, ठीक है ना, तो आपके कर्म का क्षयोपशम एक ही दिशा में जानता है या 10 दिशा में जानता है? 10 दिशा में जानता है ना। अगर मान लो आपके आंख का जो नंबर है, जो चश्मे का नंबर है, उस नंबर से अगर मान लो आप 5 फीट तक का देख सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो 5 फीट तक का, ऐसा अगर हम लोग कहे, तो क्या वो 5 फीट, क्योंकि आप जहां पर इस दिशा में देख रहे हो तो एक दिशा में ही 5 फीट हो गया, तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि आप 5 फीट इस दिशा में ही, आगे वाली दिशा में ही जान पाएंगे और बाकी दिशाओं में 5 फीट नहीं जानेंगे? अगर आप यहां से यहां टर्न कर देंगे तो इस दिशा का 5, ये पीछा, 10 दिशाओं में 5 फीट जान सकेंगे, हाँ या ना? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके से ये जो क्षयोपशम है मन परिज्ञानावरण का, वो 10 दिशाओं में काम करेगा, कोई पर्वत उसे रोक नहीं सकता है, ऐसा कह रहे हैं। और इसीलिए ये सिद्ध हो जाता है कि मानुषोत्तर पर्वत के भीतर ये जो गाथा में वचन आया है, वो क्षेत्र का नियामक नहीं है, वो सिर्फ 45 लाख योजन संख्या का नियामक है, उसका संदर्भ देने के लिए है। बस ये बात यहां पर बन जाती है। क्लियर है भाई सबको? पक्का? क्या समझे? हाँ, डॉक्टर शैला दीदी बताओ। मुनिराज कहाँ बैठे हैं? अगर सुदर्शन मेरू की वंदना करने के लिए चले जावे, सुदर्शन मेरू की वंदना करने के लिए चले जावे, तो कहां तक का जानेंगे? ऊपर 45 लाख योजन तक। मतलब 45 लाख योजन घन प्रतर जो बनता है, उसके अंदर जो जीव आएंगे उतने जीव के बारे में वो उपयोग लगा कर जान सकते हैं। अच्छा, मान लो वो कोई देव है, वो सुदर्शन मेरू के नीचे भद्रशाल वन में है और वहां के मंदिर जी में दर्शन कर रहा है, और वहां पर दर्शन करते हुए उसे अपने अकृत्रिम चैत्यालय का चिंतन आ जावे,
अरे ये तो सुदर्शन मेरू के अकृत्रिम चैत्यालय है। मेरे घर में भी एक अकृत्रिम चैत्यालय है। होता है कि नहीं होता है देव के घर में? है। तो अगर मान लो उसकी उसकी याद आ गई तो उसके मन में वो चिंतन चल रहा है। और बराबर से बन पर ये ज्ञानी महाराज कहाँ पर है? ऊपर के पांडुप वन में है। और वहां से उनका उपयोग लग गया इस देव के, वो विपुलमति वाले हैं, और ये देव के ऊपर उनका उपयोग लग गया। तो क्या वो उस देव के मन में, अब देव कहां से आएगा? 16 स्वर्ग में से कहीं पर भी से आ सकता है। अगर मान लो ये 16वें स्वर्ग के है देव, अच्युतेंद्र है, उसके मन में अपने प्रासाद में जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसका वर्णन चल रहा है। तो क्या मुनिराज उसको जान पाएंगे? क्योंकि वो मंदिर जो है वो तो 45 लाख योजन से परे है। क्या वो जान पाएंगे? सविता दीदी नहीं कह रही, हेमांगी दीदी नहीं कह रही, अरविंद जी हाँ कह रहे। नहीं, उनकी मर्यादा तो हाँ 45 लाख ना है। कह रही है। स्मिता दीदी ना कह रही है। मीनाक्षी दीदी ना कह रही है। देखो, अभी अभी हमने चर्चा क्या करी कि 45 लाख योजन घन पृथक क्षेत्र, इसका अर्थ क्या है? मुनिराज और जिसके मन की जाननी है बात, वो 45 लाख घन पृथक क्षेत्र में होने चाहिए। तो यहां पर है कि नहीं है? एक पांडुप वन में है और एक भद्रशाल वन में है। तो दोनों भी 45 लाख योजन के अंदर ही है, घन पृथक के अंदर है। अब उनके मन में कोई भी चर्चा चल रही हो, क्योंकि जब सिद्धशिला को जान सकते हैं, आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि विषय को कोई नहीं रोक सकता है, विषय कोई भी हो सकता है, विषय त्रिकाल गोचर हो सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो तो क्षय क्षम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर जानने में कोई बाधा होगी क्या? यस, अरविंद जी कह रहे हैं स्काई इज द लिमिट। स्काई कहां पर है अरविंद जी? स्काई कहां पर है? जरा बताओ तो, मैं भूल गया। स्काई कहां पर है? ना भैया जी, मैं स्काई इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं जब आपने शब्द सही लगाया, अंग्रेजी की जो हाँ, कहावत है स्काई इज द लिमिट, ये बिल्कुल सही कहा, बट उससे मुझे एक, मतलब त्रिकाल में कहीं भी, मतलब देर इज नो लिमिट। वैसे हमारे लिए स्काई कहां पर है? हमारे लिए तो हम स्काई में ही, आकाश में ही है वैसा हम तो। आकाश में ही, और आकाश की मर्यादा कहाँ है? आकाश में मतलब लोकाकाश जो है वहां तक, लोकाकाश में अपने बोल रहे लोकाकाश। हैं। आकाश की मर्यादा लोकाकाश। नहीं, अलोकाकाश है वो पूरा आकाश है बराबर, हाँ। आकाश की मर्यादा कोई नहीं है, वो अनंत है। आलोकाकाश भी आकाश ही है। ठीक है। तो और फिर भी आपने जो कहावत कही उत्तर की अपेक्षा से तो बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं। हाँ मीनाक्षी दीदी पूछ लेना, बोलो। वंदना भैया जी, वो हम्म। मध्य लोक के कोई पुष्कर राधा द्वीप में मुनि महाराज है मन परिज्ञानी, हम्म। और उसको किसी के मन की स्थिति जानना है, हम्म। और वह ढाई द्वीप के 45 योजन से बाहर है, हाँ, यानी ढाई द्वीप से बाहर। तो नहीं जान पाएंगे। हाँ, वही। और दूसरा है वो सिद्ध मान भगवान लो मान लो कोई हिरन है। कोई हिरन कहाँ पर है? ढाई नंदीश्वर द्वीप। में है। और मुनिराज पुष्कराज द्वीप में बैठे हैं। तो क्या उस हिरन के मन की बात जान पाएंगे? नहीं नहीं, वो ढाई द्वीप के अंदर है, लेकिन वो पुष्कर राधा द्वीप में जो मुनि महाराज है, तो उसके बाहर की चिंतन कर रहा है वो, तो वो जान सकते हैं क्या? हाँ जान सकते। अगर मान लो, मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। मुनि महाराज को हम लोग फिक्स कर देते हैं, मुनि महाराज को पुष्कराज द्वीप में बिठा देते हैं। अब हाँ मेरे पास दो हिरन है। हाँ एक हिरन है नंदीश्वर द्वीप में, और दूसरा हिरन है मांडवी सूरत में। हाँ। ठीक है। तो वो कौन से हिरन के मन की बात को जानेंगे? मांडवी सूरत के। तो क्योंकि वो 45 लाख योजन की क्षेत्र के अंदर है। बस ये वाली बात। अच्छा, अब वो मांडवी हिरन जो है, सूरत वाला जो हिरन है, उसके मन में सिद्धशिला का चिंतन चल रहा है। उसको मालूम है, उसने सुना है महाराज जी के मुख से, हाँ उसने देशना प्राप्त की है, और उसको सिद्धशिला मालूम है। तो वो सिद्धशिला के बारे में सोच रहा है। और नंदीश्वर द्वीप का जो हिरन है, वो पहले स्वर्ग में जाने वाला है। तो पहले स्वर्ग के वहां के सुख की चर्चा कर रहा है वो अपने मन में। हाँ तो पहला स्वर्ग तो नीचे है, और सिद्धशिला तो और ऊपर है। तो मांडवी सूरत वाले हिरन के मन की बात को जानेंगे,
वहाँ जानेंगे। हाँ, क्योंकि विषय भले कोई भी हो, किंतु वो जिसके मन की बात जाननी है वो मनोपरीय ज्ञान के क्षेत्र के अंदर है। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। अच्छा, ये अवधि ज्ञान की अपेक्षा से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। अवधि ज्ञान में क्या कहा था? एक नारकी है, नारकी नारकी कितना जानेगा, द्रव्य की अपेक्षा सूक्ष्म कितना जानेगा, उसकी अपनी मर्यादा है, किंतु कितने क्षेत्र में रखा हुआ जानेगा। अगर मान लो कि वो एक गोला है, बॉल जिसे हम फुटबॉल का बॉल कहते हैं, एक फुटबॉल का बॉल है, ये द्रव्य की अपेक्षा मान लो ये उसके ज्ञान का विषय है किसी नारकी के, वो फुटबॉल के बॉल को देख सकता है, किंतु वो फुटबॉल का बॉल कहाँ रखा है, अगर उसके बिल के ऊपर रख देंगे तो वो जानेगा क्या? नहीं जाने। देखो, द्रव्य की अपेक्षा उतने आकार को जान सकता है, किंतु जानने के क्षेत्र से परे है तो नहीं जान सकता। अगर मान लो उसके बिल के अंदर है, नहीं जानेगा। उसको जानने की मर्यादा बिल के तलहटी तक है तो वो उसको जान सकता है। और आजू बाजू में असंख्यात योजन को जान सकता है। अगर असंख्यात योजन के अंदर उस बॉल को रखा जाए तो वो बॉल को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? जान सकता है। ठीक है। अब मान लो कि वो बॉल के आकार को ही जान सकता है, उससे नीचे वाले आकार को नहीं जान सकता है, तो उसके नीचे हम क्रिकेट का बॉल रख देंगे। कहां पर? उसके बिल में ही रख देंगे। बट क्या वो जानेगा क्या अवधि ज्ञान से उसे? नहीं, जानेगा। क्योंकि उसको जानने की मर्यादा आकार जो है उससे ही छोटा है। मतलब हमेशा हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो मर्यादा बनती है उसकी अपेक्षा से अवधि ज्ञान, उसी की अपेक्षा से मनोपरीय ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। तो क्षेत्र का अर्थ यहां पर ये फाइनली आ गया कि जो जिसके मन की बात को जानना है वो जीव भी उस क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से इसको समझना है। चलिए हेमा दीदी पूछिए। भैया ये जो है ना आकाश श्रेणी की एक श्रेणी क्रम से ही जानता है, वो समझ में नहीं आया। ऐसा मानने पर देव, मनुष्य और विद्याधरों में विपुल मति मन प्रज्ञान की इसका प्रवृत्ति नहीं। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई यहां पर खड़ा है, मैं मेरा ये जो उंगली की जो टिप है इसको समझ लेना, यहां पर खड़ा है और उसको जानना है यहां का, ये एंगल में हो गया। ठीक है। तो यहां से यहां भी एक आकाश के कुछ प्रदेश हो ही जाएंगे, किंतु ये पंक्ति में नहीं है। पंक्ति में कैसे होंगे? अगर यहां पहुंचना है तो पहले यहां से यहां आओ और फिर यहां से यहां आओ। जी। तो यहां से यहां ये एंगुलर डिस्टेंस जो है, ये तिरछा अंतर जो है, ये मान लो 4 इंच का है। और अगर मैं कहूं कि 4 इंच को जानता है, तो 4 इंच को जानता है तो ये सीधा अगर मैं ऐसा कहूंगा 4 इंच से जानता है तो ठीक है। कोई आचार्य कहते हैं कि आकाश की पंक्ति की अपेक्षा से जानता है, तो उन्हें क्या सोचना पड़ेगा? यहां से यहां तक का अंतर और यहां से यहां तक का अंतर, बट ये तो 4 इंच से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर उनके कथन के अनुसार इस चीज को नहीं जान पाएंगे। जी। इसलिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं ये आकाश की पंक्ति के क्रम के अनुसार नहीं जानता है, ऐसा मानने पर भी वो अंतर नहीं बैठेगा, ये यहां पर कह रहे हैं। जी। क्लियर है? जी भैया। क्योंकि क्या करें कि आकाश श्रेणी की एक श्रेणी क्रम से ही जानता है, ऐसे कितने आचार्य कहते हैं, किंतु ये घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर देव, मनुष्य एवं विद्याधरों में विपुलमति मनोपरीय ज्ञान की प्रवृत्ति ना हो सकने का प्रसंग आ जाएगा। मतलब वो जो 45 लाख योजन है, वो 45 लाख योजन की जो काउंटिंग है वो अलग हो जाएगी, ये कह रहे हैं। जी। वंदना भैया। अंजलि दीदी। वंदना भैया, अभी 45 योजन का जो हमने कहा है कि वो प्रतर के हिसाब से होगा, यानी जिस लेवल पे खड़े वहां से ऊपर 45 लाख दसों और साइड में 45 लाख, ऐसे ही होगा ना? कुल मिलाकर के 45 लाख घन योजन। हाँ, तो मतलब प्रतर यानी जहाँ पे वो खड़े वहां से, अगर आप जहां पर खड़े हैं वहां से ऊपर तक 45 लाख योजन लगाएंगे तो नीचे कुछ नहीं होगा। तो नीचे नहीं जाएंगे ना, नीचे का नहीं जाना। नीचे नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है 45 लाख घन योजन के सेंटर में उनको मानना पड़ेगा। अच्छा, यानी फिर वो यदि मध्य लोक में खड़े हैं तो क्या नीचे का जान सकते हैं? जान सकते यदि हैं। कोई नारकी कुछ सोच रहा है कि मेरा अगला भाव ऐसे होगा, क्या जान ऐसे होगा? सकेंगे क्योंकि 16,000 योजन तक तो
पहला वाला खरब भाग है, फिर 84,000 योजन तक, उसमें से कुछ भाग में जो भवनवासी आएंगे उनको जान सकते हैं। सब जानेंगे। और यदि देव कोई ऐसा विचार कर रहा है कि मुझे नरक में जाके किसी को संबोधन करना है, तो उस विचार को भी वो जान सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें तीसरा नरक दिख रहा है, दूसरा नरक दिख रहा है। अगर वो किसी पर्टिकुलर जीव का चिंतन कर रहे हैं तो जीव भी दिखेगा उनको। और विपुलमती के बारे में तो ऐसा कहा है कि विपुलमती को वो जिसके बारे में चिंतन चल रहा है उनसे भी संबंधित, जो चिंतन नहीं हुआ है, अचिंतित है, ऐसी चीजें भी दिखेगी। विपुलमती जी। हाँ, मतलब विपुलमती वाले, अगर मान लो विपुलमती मुनि महाराज अगर मेरे मन की बात जान रहे हैं और मेरे मन में चल रहा है कि अंजलि दीदी नागपुर में रहती है, तो मेरे मन में इतना ही चिंतन चल रहा है कि अंजलि दीदी नागपुर में रहती है, तो उनको अंजलि दीदी दिखेगी, नागपुर दिखेगा, और अंजलि दीदी से संबंधित और भी चीजें दिखेगी। अच्छा। ये भी कहा गया है, क्योंकि इसका उदाहरण लेकर के आगम में कहते हैं, अगर किसी राजा का वर्णन कह रहे हैं तो राजा का अर्थ ये सिर्फ राजा ही दिखेगा ऐसा नहीं है, राजा से संबंधित और भी चीजें दिखेगी, ऐसा भी कहा गया है। ये विपुलमती वालों के लिए स्पेशल कहा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा समझ में आएगा। यानी कोई देव सिर्फ नारकी के बारे में है विचार करता है तो उसका भाव भी समझ में आएगा ना उन मन पर्यज्ञानी को। अब ये मतलब इसका विस्तार नहीं करना चाहूंगा मैं, जो चिंतन नहीं किया है वो भी वो भी जानते सकेंगे, ये यहाँ पर कह रहे हैं। हैं। वंदना। हाँ, स्मिता दोषी दीदी। नाही भैया, मी काय म्हणत होते, जसं आधार कार्डचं लिंक दिलं तर ते सगळं पुढचं आपलं कळतं, आपल्यात किती प्रॉपर्टी आहे, काय आहे, तशा पद्धतीने हे झालं ना. चलो ठीक है। हाँ, मतलब वो राजा से संबंधित सब जानेंगे। ये आपने जैसे कहा कि आधार कार्ड दे दिया तो आधार कार्ड से लिंक, पैन भी समझता है, टेलीफोन नंबर भी समझता है। हाँ, मोटा मोटी में ऐसे ही समझ सकते हो आप उसको। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक की बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम काल मर्यादा को चले, क्षेत्र मर्यादा समझ में आ गई, अब काल मर्यादा को देखते हैं। अब ये यहां से गाथा क्रमांक 457। दुगतिग भवाहु अवरम सत्तट्ट भवाहवंति ऊकस अड़नव भवाहु अवरम संखेज्जम विपुल ऊकसम। दुगतिग भवाहु अवरम, जगन्य से, पहले रुजुमती वाले कितना जानेंगे? रुजुमती वाले जगन्य से 2 या 3 भव जानेंगे। और सत्तट्ट भवा हवति उक्कंस, हवंति उक्कंसम, मतलब 7 से 8 भव उत्कृष्टता से जानेंगे। फिर विपुलमती वाले कितने हैं? अड़ नव, 8 या 9 भव जगन्य से जानेंगे। और उत्कृष्ट काल कितना है? असंख्यजम, असंख्यात भव को जानेंगे। भव शब्द कहां से आ गया? असंख्यात से, क्योंकि सारी चर्चा भव के यूनिट में चल रही है, इसलिए असंख्यात के साथ भी भव को ही लगा देना। तो विपुलमती वाले, उत्कृष्ट विपुलमती वाले असंख्यात भव तक का जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, या तो 2 भव को जानता है कहिए, नहीं तो 3 भव को जानता है कहिए। ये 2-3 भव ये क्या है? क्योंकि अगर 2 भव को जानता है तो 2 भव को ही जानेगा, 3 भव को कैसे जानेगा? अगर आप मर्यादा 2 भव की कर रहे हो तो 2 भव की होगी, तीसरे भव को कैसे जानेंगे? शंकाकार रत्नत्रय झुम चलने वाला तो नहीं है, ऐसा सोच रहा है भाई। एक बार आपने 2 भव कह दिया तो 2 भव कह दिया, 2-3 भव ये क्या होता है? क्योंकि मर्यादा कह रहे हो ना, 2-3 भव क्या होता है? नहीं तो रेंज बता दो। तो उसका उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं कि जब यहां पर 2 भव कह रहे हैं, इसका मतलब है वर्तमान के भव को छोड़ करके पिछला और अगला, ये 2 भव, ये कथन करने की पद्धति है। अगर 3 भव कहेंगे तो अर्थ वही होता है, वर्तमान का भव एक पकड़ लो, पिछला एक भव और अगला एक भव, ऐसे 3 भव हो जाएंगे। तो जब 2 भव कहते हैं वहां पर वर्तमान भव को
गिनती में ना लेकर के कथन करने की पद्धति है, और जहां पर 3 भव कह रहे हैं वहां पर वर्तमान के भव को कथन करने की पद्धति में इंक्लूड करने की चीज। ठीक है, क्लियर है? तो अर्थ वही होता है, 2 भव कहो या 3 भव कहो। चलिए, अनियत काल रूप भव ग्रहण का निर्देश होने से यहां पर काल का नियम नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जगन्य और उत्कृष्ट काल के मध्यम विकल्प को कौन जानेगा? तद व्यतिरिक्त रुजुमती मन पर ज्ञानी जानेगा। मतलब जघन्य से जघन्य ज्ञान जिसके पास है वो जानेगा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वाले जानेंगे, और बीच के जो मध्यम के भेद बनते हैं वो मध्यम अवधि मन पर ज्ञान वाले जानेंगे। ऐसा इसका अर्थ लगा देना। क्षेत्र में भी वैसा, काल में भी वैसा ही लगाना। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। भव की मर्यादाएं दी गई है, भव की अपेक्षा से बताया गया है। मतलब अगर मान लो एक भव 100 वर्ष का है और दूसरा भव पल्य का है, तो यहां पर वो असंख्यात वर्ष वगैरह की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं, यहां पर भव की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2 या 3 भव, तो 2 या 3 भव अगर मान लो उनका एक भव जो बीच वाला है, आदिनाथ भगवान के अंतिम 3 भव को जानना है तो कहने के लिए 3 भव, किंतु अंतिम भव ऋषभ देव भगवान का, उसके पहले का सर्वार्थ सिद्धि के देव का, वो तो 33 सागर का हो जाएगा, और उसके पहले का वज्रनाभि चक्रवर्ती का, जहां पर उन्होंने क्या किया था? 16 कारण भावनाएं भाई थी। सभी भरत ऐरावत वाले तीर्थंकर 3 भव पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, मतलब वो वाला भव हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर वर्षों की संख्या नहीं है, यहां पर भवों की संख्या की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। चलते आगे। अब भाव की मर्यादा, मनोपर्य ज्ञान के भाव की मर्यादा। गाथा क्रमांक 458। आवलि असंख्य भागम अवरम च वरम असंख्य गुणम तत्तो असंख्य गुणिदम असंख्य लोगम तु विपुलमदी। अब भाव की अपेक्षा रुजुमती का जघन्य और उत्कृष्ट विषय, इसका बता रहे हैं। सबसे पहले रुजुमती का बता रहे हैं कितना है। रुजुमती का जघन्य का विषय कितना है? आवली के असंख्यात भाग प्रमाण, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी, आवली के असंख्यात भाग प्रमाण। और जघन्य से उत्कृष्ट कितना है? जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुना है। तो आवली को असंख्यात से जब भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? कनक वाला छापिया दीदी, आवली को असंख्यात से भाग देंगे तो कितना होगा? आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात होते हैं। असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा? असंख्यात ही आएगा। ठीक है, और आवली को 2 बार असंख्यात से अगर भागाकार करेंगे तो भी असंख्यात ही आएगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जघन्य मर्यादा और उत्कृष्ट मर्यादा कितनी है? असंख्यात। कौन सा असंख्यात? आवली का असंख्यात में भाग प्रमाण वाला असंख्यात। और तो फिर जघन्य और उत्कृष्ट एक ही है क्या? बोलो नहीं, जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुना ज्यादा। असंख्यात गुना ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट को असंख्यात से भागाकार करेंगे तो जघन्य आ जाएगा, या जघन्य को असंख्यात से गुना करेंगे तो उत्कृष्ट आ जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट है आवली का असंख्यात भाग, उसको और एक बार असंख्यात से भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा, वो जघन्य में रख देंगे। तो जघन्य में क्या होगा? आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात गुना असंख्यात। और उत्कृष्ट कितना होगा? आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात। गणित समझ में आ गया? नहीं, आज 5वीं नहीं, 6ठी कक्षा का कहते हैं। हमेशा क्या 5वीं कक्षा का कहेंगे, आज 6ठी कक्षा का गणित। ठीक है, चलो अब चलते हैं विपुलमती के पास। विपुलमती के जघन्य भाव विषय प्रमाण रुजुमती के उत्कृष्ट से ततो असंख्य गुणिधम। पहले चरण में बताया था रुजुमती के, उसके असंख्य गुणिधम, मतलब
रुजुमती का उत्कृष्ट था, आवली का असंख्यात भाग। वो असंख्यात को असंख्यात से गुना करो तो वो भी आ जाएगा, आवली का असंख्यात ही आएगा। किंतु वो आवली का असंख्यात कैसे होगा? रुजुमती के उत्कृष्ट से असंख्यात गुना ज्यादा। कौन? विपुलमती का जघन्य वाला। और फिर विपुलमती का उत्कृष्ट कितना होगा? असंकलोगम तो विपुलमदी। असंख्यात लोक प्रमाण भावों को जानेगा, असंख्यात लोक प्रमाण भावों को जानेगा। इसका अर्थ क्या हो गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसकी अपेक्षा से संपूर्ण उत्तर कौन देगा? ध्यान से सुनना प्रश्न को। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों के प्रमाण की अपेक्षा उत्तर देना है विपुलमती ज्ञान उत्कृष्टता से असंख्यात लोक प्रमाण जानता है। मतलब कितना जानता है और किसे जानता है? प्रश्न समझ में आ गया? अच्छा, अगर कठिन लग रहा है तो सिंपल कर देते हैं। चलो, असंख्यात लोक प्रमाण भावों को जानता है, इसका अर्थ क्या हो गया पहले ये बता दो। हाँ, डॉक्टर महीना दीदी। वंदना भैया, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उनके वो असंख्यात मतलब गणराज्य है, 343 गणराज्य। उन प्रदेशों के असंख्यात से गुणा करने पर वो जो आएंगे, वो संख्या मतलब वो संख्या के अंदर उन भावों को जानना है, संख्या से जानना। तो आपने असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ बता दिया। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब वो संख्या आ गई, बिल्कुल सही कहा। पर उतनी संख्या के भावों को जानता है, मतलब किसको जानता है? आपने क्वांटिटी सही बताई, किंतु किसको जानता है? भावों को जानता है, मतलब किसे जानता है? डॉक्टर राजेश्री गांधी। द्रव्य के गुण पर्याय को जानता है। द्रव्य के गुण पर्याय को, हाँ नजदीक तो पहुंच गए, बट थोड़ा सा और एक्यूरेट। डॉक्टर राजेश्री गांधी बोलिए। पर्यायों को जानता है। पर्यायों को आपने थोड़ा सा कम कर दिया एक्यूरेसी। अच्छा। अंजलि नागपुर। वर्तमान पर्यायों को जानता है। अरे वर्तमान कह के तो और एक्यूरेसी घटा दिया आपने। संगीता दीदी। सर्व ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद को जानता है। सर्व ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, तो दीदी ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद की चर्चा यहाँ नहीं होगी ना, वो तो क्षयोक्षम की अपेक्षा से होगी। स्मिता दोषी दीदी। भैया, 3 लोकातलं भूत भविष्य वर्तमान तिन्हीतलं जाणणार. असंख्यात लोक म्हणजे 3 लोकाचं झालं ना भैया. 3 लोकांमधलं कहा जानता है ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं, असंख्यात भावों को जानता है। दीपा दीदी। गुण और पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेदों को जानता है। आप सब लोग नजदीक जा रहे हो, थोड़ा सा एक्यूरेसी। अनिता जैन दीदी। उनके वर्तमान असंख्यात पदार्थों को जानता है। नहीं नहीं नहीं, वर्तमान शब्द ही नहीं लगना चाहिए और पदार्थ भी नहीं लगना चाहिए। बोलिए रेखा दीदी। कहाँ चला गया इनका? चलो और कौन बताएगा? बोलोगे दीदी? हाँ रेखा दीदी पहले बताइए। वही असंख्यात द्रव्य के असंख्यात पदार्थों को। अर्थ क्या होता है इस शब्द का? वही होगा। द्रव्य के असंख्यात पदार्थ मतलब क्या हो गया? भैया वापस क्वेश्चन पूछिए जरा प्लीज। प्रश्न ये है, असंख्यात लोक प्रमाण भावों को जानता है, अर्थात किसको जानता है? असंख्यात कौन सा असंख्यात, वो तो दीदी ने बता दिया। बट भाव जो है वो भावों को जानता है, मतलब किसे जानता है? गुणों को, उनके गुणों के पर्यायों को। हाँ, ये शब्द थोड़ा सा ठीक से आना चाहिए था कि अब इसीलिए मैंने पहले प्रश्न में लगाया था, जो मैंने प्रश्न को चेंज कर दिया कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बताए। क्योंकि अगर आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बताओगे तो उत्तर परफेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जितने सूक्ष्म द्रव्य को जानना है, विपुलमती ज्ञान उत्कृष्टता से
जितने सूक्ष्म द्रव्य को जानता है उतने सूक्ष्म द्रव्य को, किंतु वो सूक्ष्म द्रव्य कैसा है, तो उत्कृष्टता से 45 लाख योजन क्षेत्र में कहीं पर भी रखे हुए, कहीं पर भी स्थित जीव के मन में जो चिंतन चल रहा है उस चिंतन की अपेक्षा, और काल की अपेक्षा देखा जाए तो अगर वो जो गुण है, वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ के असंख्यात भव, भूतकाल के हो या भविष्य काल के हो, अगर उसमें भी अगर वो स्थित है तो भी उस रूपी पदार्थ के किसी गुण के पर्याय असंख्यात लोक प्रमाण पर्यायों को जानता है। तो पदार्थ के गुण के असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय को जानता है, या तो ये कहिए, या फिर उस गुण की जो असंख्यात लोक प्रमाण लेवल या डिग्रीज है उसको जानता है। ये भी समझने के लिए किसी को इंग्लिश भाषा अगर इजी लगती तो उसके बारे में हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? असंख्यात लोक प्रमाण भावों को जानता है, मतलब अगर मान लो वहां पर चीनी की चर्चा चल रही है, चीनी की चर्चा चल रही है, और चीनी की चर्चा कितनी चल रही है, तो इतना सूक्ष्म चीनी का कण जो मनोपरि ज्ञानी जान सकता है। हम और आप अपने डिब्बे में जो कण रखते वो नहीं, उसका भी सूक्ष्म 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 कण लेकर के, उस सूक्ष्म कण में जितनी मिठास है, उस सूक्ष्म कण में जितनी मिठास है, उस मिठास के अगर अलग अलग भेद किए जाएंगे, कम मिठास, ज्यादा मिठास, मध्यम मिठास, इस प्रकार से उसके कितने भेद किए जाएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण भेद किए जाएंगे, तो भी उतने भेदों को मनोपरि ज्ञानी जान सकता है। संगीता दीदी क्लियर हो गया? भैया फिर अविभाग प्रतिच्छेद में भी ऐसा कैसा लगा सकते हैं फिर, क्योंकि उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेद होते ही है ना। अविभाग प्रतिच्छेद वहां पर होंगे, ज्ञान के नहीं होंगे, उस रूपी पदार्थ के गुण उनके होंगे। या थैंक यू भैया, इसीलिए मैंने ज्ञान को रोक दिया शब्द को वहां पर। या ठीक है, सॉरी, वो तो थोड़ा सा ये हो गया अविभाग ना। प्रतिच्छेद बिल्कुल सही कहा, बट अविभाग प्रतिच्छेद किसके, उस रूपी पदार्थ के गुण के जिसकी चर्चा चल रही है। और वो रूपी पदार्थ कितना सूक्ष्म है, जितना द्रव्य प्रमाण से सूक्ष्म देखा जा सकता है। कहां पर है, जितना उत्कृष्ट क्षेत्र में हो सकता है वहां पर। कितना पुराना है, कितना आगे का होगा, जितना असंख्यात भव पश्चात या असंख्यात भव पूर्व जान सकता है। इस प्रकार से उसकी मर्यादा हम लोग पूर्णता से, संपूर्णता से कथन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ऐसा ही अवधि ज्ञान में भी लगाना और ऐसा ही मनोपरि ज्ञान में भी लगाना, चारों की अपेक्षा से हम उसका कथन कर सकते हैं, और तब जाकर के वो समग्र कथन होगा, ऐसा यहां पर समझ लेना। ठीक है, अब मध्यम भेद की चर्चा एक गाथा के द्वारा यहां पर आचार्य भगवान करने जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। यहां पर फिर मनोपरि ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। 459 नंबर की गाथा। मध्यम दौवम खेतम कालम भावम च मध्यमम नाणम जानदि इति मनपज्जवनाणम कहिदम समाधेनम। अब यहां पर समझ लीजिए, अब तक सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट का ही प्रमाण बताया गया, कहीं पर भी मध्यम प्रमाण की चर्चा अब तक नहीं आई। तो मध्यम प्रमाण की चर्चा बताने के लिए आचार्य भगवान ने ये गाथा रख दी है। क्या कह रहे हो? मध्यम दव्वम, दव्वम खेतम कालम भावम च मध्यमम नाणम। मध्यम किसे कहते हैं? जघन्य से ज्यादा और उत्कृष्ट से कम, उसे मध्यम कहते हैं। मध्यम को ही अजघन्य, अनुत्कृष्ट या तद व्यतिरिक्त ये भी कहते हैं। जघन्य और उत्कृष्ट एक एक प्रकार का ही होता है, किंतु मध्यम में बहुत सारे भेद होते हैं। तो मध्यम द्रव्य के प्रमाण, मध्यम क्षेत्र का प्रमाण, मध्यम काल का प्रमाण और मध्यम भाव का प्रमाण, इसे कौन जानता है? तो मध्यम मनोपरि ज्ञान वाले मुनिराज ही जानते हैं, या यूं कहिए जिन मनोपरि ज्ञानी को ऐसा अक्षरक्षम होता है कि जिससे वो मध्यम मनोपरि ज्ञान को धारण करते हैं, तो वो मध्यम मनोपरि ज्ञानी मध्यम मर्यादा वाले द्रव्य को, मध्यम मर्यादा वाले क्षेत्र को, मध्यम मर्यादा वाले काल को और मध्यम मर्यादा वाले भाव को जानते हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पर ये मनःपर्यय ज्ञान का वर्णन पूर्ण होता है। ऐसे तीनों काल में जितने भी मनःपर्यय ज्ञानी महामुनिराज हुए हैं, आगे होते रहेंगे, वर्तमान में विधेय आदि क्षेत्र में विराजमान है, उनके श्री चरणों में हम सभी त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। चलिए, मनःपर्यय ज्ञान के बारे में अगर, क्योंकि अभी आप हमारे पास एक 5 या 7 मिनट है, तो मनःपर्यय ज्ञान का विषय जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो गया है। यहाँ से आगे अगले क्लास में केवल ज्ञान की चर्चा होगी और फिर संख्या प्ररूपना, इसके साथ में ज्ञान मार्गणा पूर्ण हो जाएंगे। चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। ये अभी जो मनःपर्यय ज्ञान काल के बारे में आपने बताया उसका, तो वो 2, 3 या 4, 8 या 9 भाव का बताया था, लेकिन वो मनःपर्यय ज्ञान जो हम मन में चिंतन करते वो ही चीज समझते, लेकिन ना वो भव को कैसा, वो चिंता थोड़ी ना, उसको पहले भव का क्या है उसको मालूम नहीं रहता है ना, चिंतन कैसा कर रहे हैं वो वैसा कैसा समझता है। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल आपने बिल्कुल बढ़िया शंका उठाई कि भाई वो तो साधारण मतिश्रुत ज्ञानी है, हाँ, वो अगली वो साधारण मतिश्रुत ज्ञानी है, पर मतिश्रुत ज्ञानी आज्ञा सम्यक्त्व से भी बहुत सारी चीजों को ग्रहण करता है। जैसे आपको आदिनाथ भगवान के 2 भाव पूर्व, क्या 10 भाव पूर्व तक की चर्चा मालूम है कि नहीं है? महाबल राजा, आप महाबल राजा का चिंतन कर रहे हो, स्वयं बुद्ध मंत्री के साथ में महाबल राजा सिंहासन पर विराजमान है, ये आपके मन में चिंतन चल रहा है और मनःपर्यय ज्ञानी का उपयोग लग गया उसमें, तो वो महाबल राजा को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? अच्छा, जो आपको मतलब हमारा खुद का नहीं, दूसरों के भाव का चिंतन करते तो हमको मालूम होंगे तो फिर भी ठीक है, हमारे भाव अगर हमें मालूम होंगे, अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो फिर वो मनःपर्यय ज्ञानी बिल्कुल जान लेंगे। अब यहाँ पर और एक चीज बन सकती है, जो अवधि ज्ञानी है, जैसे सौदरबिंद्र महाराज है, और सौदरबिंद्र महाराज ने अवधि ज्ञान से कोई चीज को जान करके अपनी धारणा में रख दिया है, अब वो उपयोग हट गया, उसके बाद में उसके बारे में जो चिंतन चल रहा है वो चिंतन वो श्रुत ज्ञान से भी कर सकते हैं, मति ज्ञान से भी चिंतन कर सकते हैं, हाँ या ना? एक चीज पता चल गई, उसके ऊपर चिंतन फिर से मति ज्ञान के द्वारा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब वो जो मति ज्ञान के द्वारा जो चिंतन चल रहा है और जिसमें वो अपने पूर्व पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, जान सकते हैं, क्योंकि पर्याय किसकी है, भव किसके है, तो जिस रूपी पदार्थ के बारे में आप जान रहे हो उसकी है, जिस रूपी पदार्थ की आप चर्चा कर रहे हो उसके भव की चर्चा, चिंतन की भव की चर्चा चल रही है। हाँ, मतलब समझो मैं अगर आदिनाथ भगवान के भव का चिंतन कर रहे तो ये नहीं, मेरे भव का चिंतन कर रहे तो दिखता है, ऐसा ऐसा आपका बोलने का? बिल्कुल ना, वही तो कैसे होगा। चलो, और किसी की जिज्ञासा? क्योंकि मनःपर्यय ज्ञानी उसी को जानेंगे जो, क्योंकि त्रिकाल विषय, देखो आप इस प्रकार से भी आप कह सकते हो, अब ये मैं कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे क्षेत्र के बारे में उतने क्षेत्र में रहना चाहिए जीव, वैसे काल में भी अगर है तो क्या रुजु, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कहेंगे कि आपने पिछले भाव में जो चिंतन किया है, आपने पिछले भाव में चिंतन किया है, क्योंकि जब 2 भवों की चर्चा कर रहे हैं या 3 भव की चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक भव पिछला है, एक भव अगला है, तो रुजुमति के साथ में जब 3 भव की चर्चा कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं अगले भव में जो चिंतन करूंगा उसे जानेंगे। क्यों? क्योंकि अचिंतित को रुजुमति मनःपर्यय ज्ञानी जानता ही नहीं है। मतलब यहां पर हमारे जो चिंतन कर रहा है वो चिंतन करने वाले जीव की भव की पर्याय की चर्चा यहां पर नहीं है। बात समझ में आ रही है विजयलक्ष्मी दीदी? क्योंकि ऐसा होता तो रुजुमति के द्वारा तो फिर उन्होंने 2 या 3 या 7 से 8 भव इस प्रकार की चर्चा करते ही नहीं थे वो। अंजलि दीदी नागपुर, समझ में आ रही बात है? अगर वो विजयलक्ष्मी दीदी का प्रश्न था कि अपने मन में जो जिज्ञासा चल रही है, चिंतन चल रहा है, उस पदार्थ के भव की चर्चा है या फिर हमारे जो जीव चिंतन कर रहा है उसके भव की चर्चा है, प्रश्न समझ में आ गया? अगर जो चिंतन कर रहा है अगर उनके भवों की चर्चा होती तो फिर उसके पिछला भव भी आ जाएगा और अगला भी भव आ जाएगा,
क्योंकि जघन्य से रुजुमती वाले 3 भाव को तो जानते ही जानते हैं, क्यों मंगवाल जी? और अगर अगले भाव की चर्चा करेंगे तो वो तो अचिंतित हो जाएगा, और अचिंतित वाली बात जो है वो रुजुमती वाले नहीं जानते हैं, तो दोनों चीजों का मेल कैसे बिठाएंगे? इसका मतलब है, ये सिद्ध होता है कि जो जीव चिंतन कर रहा है उस जीव के भवों की चर्चा यहां पर नहीं है, तो विषय की अपेक्षा जो भव है, उस जिस पदार्थ का विषय चिंतन चल रहा है उसके भवों की चर्चा यहां पर चल रही है। ठीक है, चलिए। हाँ, दीपा दीदी पूछिए, उसके बाद रेखा दीदी। अभी एक लास्ट का श्लोक होता, वो उसमें वो जगह मध्यम, हाँ, मध्यम की चर्चा है आगे। दीदी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद फ्रीज हो गया आपका वीडियो। रेखा दीदी तब तक पूछिए। और विपुलमती उत्कृष्ट से जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बारे में जानता है, वो मध्यम का भी जानता ही होगा, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं? जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, जी। क्योंकि उसकी मर्यादाएं और भी कम होगी ना। हाँ हाँ। जो 100 तक के अंक जो को जानता है वो 50 को भी जानता है, 60 को भी जानता है, 75 को भी जानता है, किंतु जो 60 तक के अंक जानता है वो 75 को नहीं जानेगा। नहीं, जो जगन्य से है तो वहां तक ही जानेगा, वो आगे का नहीं जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वो अवधि ज्ञान के बारे में भी ऐसा ही कह सकते हैं ना कि सब जगह। हाँ। चलिए दीपा दीदी, आप पूछ रहे, कुछ मध्यम के बारे में पूछ रही थी, अनम्यूट करिए। फिर मध्यम वाला उत्कृष्ट जानेगा क्या? मध्यम वाला उत्कृष्ट कैसे जानेगा? तो मध्यम तक ही जानेगा। मध्यम तक ही जानेगा, और वो अपने खुद के मध्यम तक, क्योंकि मध्यम के बहुत सारे भेद है, तो उसका जो क्षेत्रफल जितना है वहां तक ही जानेगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दे दिया, अगर 1 नंबर को जघन्य कहेंगे और 100 को उत्कृष्ट कहेंगे, तो उत्कृष्ट जानने वाला 1 से 100 तक सभी जानेगा, जघन्य वाला सिर्फ 1 को ही जानेगा, मध्यम वाले 2 से लेकर 99 तक को ही जानेंगे। तो जो 50 को जान रहा है, 50 की मर्यादा मध्यम के साथ जान रहा है, वो 2 से लेकर 50 को जानेगा, 51 से लेकर के 99 को नहीं जानेगा। ये उसका। चलिए, और किसी को प्रश्न? चलिए, तो यही पर रुक जाते हैं आज के इस स्वाध्याय को, और इस संपूर्ण मनःपय ज्ञान मार्गणा को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनाभि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।